Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंडियन क्यूजीन। इंडियन क्यूजीन का क्या मतलब है? माने कि हमारे देश में किस किस प्रकार का खाना मिलता है, क्योंकि जैसे कि चिल्ड्रन हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, दैट इज कल्चरली वेरी वेरी रिच। बहुत प्रकार के हमारे देश में लोग रहते हैं जो कल्चरल से, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और जब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं तो उनके ड्रेसेस हो गए, उनके खाने पीने का तरीका सब हो जाता है अलग अलग। तो चिल्ड्रन, बिकॉज हमारी कंट्री इतनी बड़ी है और इतने सारे लोग रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, स्टेट्स के, तो इसलिए उनके खाने पीने के तरीके को भी हम अलग मानते हैं। और वो सारे खाने पीने के जो तरीके होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं, वो सारे फूड आइटम्स, वो सारे फूड डिशेस, जो टेस्टी टेस्टी डिशेस हमारे देश में मिलते हैं, वो बन जाता है इंडियन क्यूजीन। जब आप बाहर जाते हो, माने कि जब आप दूसरे देश जाते हो इंडिया छोड़ के, तो वहां के देश का खाना आपको मिलता होगा, इजंट इट? जैसे हमारे देश में कोई अगर बाहर से आता है तो उसे इंडिया का खाना मिलता है। जैसे इंडिया का खाना क्या होता है? बेसिकली रोटी, दाल, चावल, सब्जी। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वहां तो इस प्रकार का खाना नहीं बनता जनरली, वहां के लोग कुछ और खाना पसंद करते हैं, तो वो उस देश का क्यूजीन हो जाता है। मतलब कि उस देश का क्या खाने पीने का तरीका, खाने पीने का स्टाइल। और हमारे देश में जब लोग आते हैं और हमारे देश का जब वो खाना खाते हैं तो वो कहते हैं यस, इंडियन क्यूजीन वाज वेरी वेरी गुड, लेट्स गो टू सम इंडियन क्यूजीन। माने कि चलो इंडिया का खाना खा के देखते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन, बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से खाने बनते हैं, इजंट इट? अगर हम ही कोई दूसरे स्टेट चले जाएं और हमें पता ही नहीं होगा कि उस देश, उस स्टेट की क्या स्पेशलिटी है, तो हम कैसे ऑर्डर करेंगे खाना, Isn't it? So children, हर स्टेट का क्या है, अलग अलग तरीका है खाना बनाने का, अलग अलग उनके फूड आइटम्स होते हैं, और ये सब जब कंबाइन होते हैं तो ये टोटली कहलाता है इंडियन क्यूजीन। तो आज हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हम खानों को जानेंगे, और कभी अगर मौका मिला हमें उन स्टेट्स में जाने का तो हम जरूर जाके टेस्ट करेंगे, आप भी करना। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडियन क्यूजीन, जो अपने आप में बहुत फेमस है चिल्ड्रन। बाहर बाहर से लोग आते हैं हमारे देश में खाना खाने, क्योंकि वो इतना टेस्टी जो होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड दिस चैप्टर आउट, इंडियन क्यूजीन। Indian dishes are popular all over the world for its taste and variety. Yes children, जो इंडिया का खाना है, जो इंडिया के डिशेस हैं, वो all over the world क्या है, बहुत फेमस है when it comes to taste and variety. फीका नहीं होता, ब्लैंड नहीं होता, उबला नहीं होता, बहुत टेस्टी होता है, सारे मसाले बिल्कुल बैलेंस्ड वे में डलते हैं, और इसलिए इंडिया का खाना इतना टेस्टी होता है। ओके, और यही हमारे देश को बहुत मशहूर, फेमस बनाता है पूरे वर्ल्ड में। बाहर बाहर से लोग आते हैं इंडिया का खाना खाने। इनफैक्ट दूसरे देशों में भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं जो इंडिया के रेस्टोरेंट्स हैं, और वहाँ लोग जाते हैं खाना खाने क्योंकि उनको टेस्टी डिशेस जो खाना होता है, एंड दैट मेक्स आवर इंडिया वेरी वेरी फेमस व्हेन इट कम्स टू इंडियन डिशेस। ओके, देन there are people who travel a long distance to have the taste of it. कुछ लोग हैं चिल्ड्रन, जो कुछ फूडी लोग होते हैं ना, जिनको खाने पीने का बहुत शौक होता है, वो क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस से। क्या करने के लिए? इंडिया में आके वहाँ के खाने को टेस्ट करने के लिए। There are so many things that you never forget about India. One of them is tasty dishes. Yes, children, जब लोग आते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं बाहर से, माने फॉरेन कंट्री से जब आते हैं इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। ट्रैवलर्स होते हैं, जगह जगह जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो कभी नहीं भूलते हैं वो होता है टेस्टी डिशेस। इंडिया के जो टेस्टी टेस्टी डिशेस हैं, जब वो एक बार चख लेते हैं तो वो हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता है, और वो हमेशा याद करते हैं कि इंडिया गए थे और वहां पे ये खाया था, वो खाया था। सो यस चिल्ड्रन, दे नेवर फॉरगेट अबाउट इंडिया, दैट वन ऑफ देम इज
टेस्टी डिशेस, दे नेवर फॉरगेट अबाउट टेस्टी डिशेस। यस, और ये बहुतों ने कहा है, बहुतों ने अपनी अपनी बुक्स में जब भी कभी इंडिया के बारे में लिखा है चिल्ड्रन, सो दे हैव मेंशन्ड इट कि इंडिया में हम टेस्टी टेस्टी डिशेस को खाना कभी नहीं भूल सकते। अब हम जब भी नेक्स्ट टाइम इंडिया जाएंगे तो हम वो चीज जरूर खाएंगे। यस, एंड दैट मेक्स आवर इंडिया वेरी वेरी फेमस इंडियन क्यूजीन। ओके, then nothing reveals the variety in Indian culture better than the variety of its sensational food. Yes children, नथिंग रिवील्स द वेराइटी इन इंडियन कल्चर। इंडिया के कल्चर में जितनी वेराइटी है, कैसे पता चलता है हमें? तो कैसे पता चलता है हमें? जब हम वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं। अब आप राजस्थान चले जाओ, वहां पे आपको एक अलग टेस्ट का खाना मिलेगा। केरला चले जाओ, आपको अलग टेस्ट का खाना मिलेगा। वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहां पे आपको अलग टेस्ट का खाना मिलेगा। जम्मू और कश्मीर चले जाओ, वहां आपको अलग टेस्ट का खाना मिलेगा। और तब लोगों को समझ में आता है कि इंडिया कल्चरल वाइज कितना ज्यादा डाइवर्स है, कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने प्रकार के कल्चर लोग रहते हैं, एंड स्टिल दे ऑल लिव इन यूनिटी। है ना, कितनी ताज्जुब की बात है कि इतने सारे कल्चरली रिच लोगों के रहने के बावजूद उनका खाना अलग है, पहनावा अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, बट स्टिल दे ऑल आर स्टेइंग टुगेदर इन वन कंट्री। और ये सोच चिल्ड्रन लोगों को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है, वो सरप्राइज हो जाते हैं। और हमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर उन्हें समझना है कि कैसे कल्चरली बहुत ज़्यादा वैरायटी हमारे देश में, तो खाना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनके लिए। क्योंकि जब वो अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, रीजन में जाते हैं, जब वहाँ पे अलग अलग चीज़ें टेस्ट करते हैं, तो उनको फिर समझ में आता है, ओ इंडिया इज कल्चरली रिच। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन नथिंग रिवील्स। कुछ भी नहीं बता सकता जितना अच्छा हमें खाना बता सकता है देश का, कि भाई हमारे देश में काफी तरह के लोग रहते हैं, कल्चरल डिफरेंट लोग रहते हैं, बट स्टिल रहते हैं साथ में। ओके, देन इंडियंस ईट बाय रीजन एंड रिलीजन। ये तो बिल्कुल सच बात है। जो हम इंडियंस हैं, जो हम भारतीय हैं, वो हम रीजन के हिसाब से अलग खाते हैं, रिलीजन के हिसाब से अलग खाते हैं, इजंट इट? अब जैसे जो चिल्ड्रन वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनका खाने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है नॉर्थ इंडियन से, इजंट इट? ईस्टर्न साइड्स के जो है, सेवन सिस्टर्स से जहाँ बिलोंग करते हैं, लाइक असम हो गया, मेघालय हो गया, उनका फूड जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है ना? राजस्थान, गुजरात, वहाँ का खाना बिल्कुल अलग होता है, साउथ का अलग होता है। तो यस, ये बिल्कुल सच बात है। जो इंडियंस होते हैं वो रीजन और रिलीजन के हिसाब से खाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। मुंह में पानी आ गया क्या? ओके, आ गया तो इस वीडियो के बाद जाके आप खा लेना, अलाउड है। ओके, सो इंडियंस ईट बाय रीजन एंड रिलीजन। देन Northern Indians eat more flatbreads while those from Southern India prefer rice। तो अब एक एग्जाम्पल ही आप समझ लो। जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं, लाइक आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, तो चिल्ड्रन वहाँ के जो लोग होते हैं नॉर्थ इंडिया के, दे प्रेफर फ्लैट ब्रेड्स। फ्लैट ब्रेड्स मतलब उन्हें रोटी, चपाती, पराठे, ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। लेकिन जो चिल्ड्रन साउथ इंडिया के लोग होते हैं, दे प्रेफर ईटिंग राइस। उनके खाने में ना राइस, चावल का बहुत इस्तेमाल होता है। तो देखो आ गया समझ में कितना ही हमारा जो कंट्री है अलग अलग डिशेस के लिए फेमस है। कि एक रीजन जो हो गया नॉर्दर्न रीजन, वहाँ पे लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और साउथ में लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि इंडियन क्यूजीन अपने आप में ही बहुत फेमस है, क्योंकि इतने सारे टेस्टी डिशेस मिलते हैं जगह जगह पे कि लोग भूले नहीं भूलते हैं। ओके, और आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। इन केरला एंड बंगाल फिश डिशेज आर पॉपुलर। अब नॉर्थ और साउथ तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे ही देख लो कि आप केरला आपका साउथ में है और बंगाल आपका कहाँ पर है, ईस्ट में है। लेकिन वहाँ पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं, फिश। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको फिशेस की वेराइटी ऑफ डिशेस मिलेगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मतलब इतने सारे मेन्यू में आपके नाम रहेंगे कि यू विल गेट ओनली कंफ्यूज्ड। ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस दैट इन रीजन टू रीजन, रिलीजन टू रिलीजन डिशेज आर different. All right. Then
चिकन एंड मटन आर ईटन मोर ऑफन इन माउंटेन देन प्लेन्स रीजन। तो ये बहुत ही सही बात लिखी है कि जो ये नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, लाइक आपका चिकन का आइटम हो गया, मटन का आइटम हो गया, शीप हो गया, ये ज्यादातर कहाँ खाए जाते हैं? ईटन मोर ऑफन इन माउंटेन्स, मतलब जो पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ों का जो एरिया होता है, वहां पे ये ज्यादा तरह के नॉन वेज खाना खाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन्स रीजन। अब पूछो क्यों ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो प्लेन्स रीजन होते हैं, जो समतल बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है, वहां पे सब्जियां उगाना बहुत आसान होता है, वहां पे इजीली आप वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हो, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो माउंटेन और हिली एरियाज होते हैं, वहां पे वेजिटेबल्स को ग्रो करना, क्रॉप्स को ग्रो करना इज नॉट एन ईजी थिंग। तो वहां पे जो यूजुअली लोग होते हैं वो लोग फिर क्या पकाते हैं? वो लोग चिकन और मटन ज्यादातर खाते हैं। ऑल्सो क्योंकि माउंटेन्स और हिली रीजन क्या होता है, विंटर्स रहती है, वहाँ पे मोस्टली सर्दी रहती है, तो अपने आप को बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए चिल्ड्रन दे ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? बैलेंस्ड रहता है, गर्माहट बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं रिलीजन टू रिलीजन तो अलग अलग खाना होता ही है, रीजन टू रीजन भी अलग होता है। माउंटेन रीजन में अलग खाना बनता है, प्लेन रीजन में अलग खाना बनता है, एंड दैट इज व्हाई यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि हाउ इंडियन क्यूजीन इज so big and famous across the globe. Okay, then दोई मार्च वेस्ट बंगाल। अब हम कुछ स्टेट्स के फेमस डिशेस के बारे में जानेंगे, ठीक है? ध्यान से देख लेना क्योंकि इसके बाद आपको फिर कुछ कुछ खाने का मन करने लगेगा। ओके, तो पहला है चिल्ड्रन दोई मार्च विच इज फेमस इन वेस्ट बंगाल। ये कुछ रिलेटेड है फिश से, ठीक है? एग्जैक्टली तो मैं आपको बता नहीं सकती कि भाई ये डिश क्या है, बट दोई मार्च जो है इट इज वेरी वेरी फेमस इन वेस्ट बंगाल। और वहाँ के जो बंगालीज होते हैं, लाइक जो पीपल हु बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, दे लव ईटिंग दिस डिश और वो काफी often they cook this food. ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि अब स्टेट वाइज अगर हम फूड आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट करना स्टार्ट करें तो आपको समझ में आएगा कि भाई वेस्ट बंगाल में क्या फेमस है? दोई मार्च फेमस है। देन इन योर राजस्थान दाल बाटी चूरमा। अब दाल बाटी तो आप सब ने भी खाई होगी, है ना, विद चूरमा, मीठा मीठा। यस, सो इन राजस्थान चिल्ड्रन, अब बंगाल में देखो क्या फेमस था, है ना, दोई मार्च फेमस था। अब राजस्थान वेस्ट में क्या फेमस है? दाल बाटी चूरमा फेमस है। तो अब इतना देखो अलग स्टेट्स है तो वहाँ का खाना टोटली डिफरेंट हो गया। अब वहाँ पे अगर आप जाएंगे राजस्थान में तो जहाँ कहीं आप जाएंगे दाल बाटी या उनका टॉप मेन्यू कार्ड में रहता है लिखा, या फिर आप किसी के घर जाएंगे एज ए गेस्ट, वो आपको दाल बाटी खिलाए बिना नहीं रह सकते क्योंकि वो वहाँ की फेमस डिश है, वो उनका स्टेपल फूड टाइप आप कह सकते हो। तो वो मोस्टली वहाँ पे लोग बनाते हैं और काफी टेस्टी बनाते हैं दाल बाटी चूरमा। ओके, देन नेक्स्ट क्या आया? डोसा इन तमिलनाडु। यस, अब साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे सारा जो खाना रहता है, डिशेस जो रहती हैं, दैट आर मोस्टली मेड बाय राइस, है ना। तो अभी डोसा वोसा कैसे बनता है? राइस से ही बनता है। तो वहाँ पे डोसा हो गया, इडलीज हो गए, ये सारे फेमस रहते हैं। तो व्हेन यू गो टू तमिलनाडु देन यू कैन गो एंड टेस्ट टेस्टी टेस्टी डोसेज। और डोसा कोई एक प्रकार का नहीं मिलता, वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज का मिलता है। मैसूर डोसा मिल जाएगा आपको, अलग अलग तरह का मिल जाएगा आपको। आप मांगोगे एक, मिलेंगे हजार। तो आपके पास में हो जाती हैं चॉइसेस बहुत सारी। ओके, देन सिक्किम में आप जाते हैं तो आपको वहां मिलता है फाक्शापा। अब देखो ईस्ट साइड में बिल्कुल ही अलग तरह का खाना है जो कभी सुना नहीं होगा, लेकिन वहां के लोगों का ये बहुत ही फेमस फूड आइटम है फाक्शापा। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आए कि इंडियन क्यूजीन कितनी ज्यादा इलैबोरेटेड है। बिल्कुल कम मत समझना इंडियन क्यूजीन को। इंडियन क्यूजीन में अगर खाने गए तो आपको ऐसी ढेरों वैरायटी मिलेगी कि आपको सोचना मुश्किल हो जाएगा कि व्हाट टू ऑर्डर एंड व्हाट टू ईट। यस, एंड दैट इज व्हाई ऐसी थोड़ा इंडियन क्यूजीन इतनी फेमस है अक्रॉस द ग्लोब। तभी तो लोग जाते हैं और फिर सोचते हैं बैठ के क्या खाया जाए, इतनी प्रकार की चीजें हैं और वो भी टेस्टी टेस्टी। सो इन सिक्किम फाक्शापा। देन जम्मू कश्मीर में रोगन जोश, ये बहुत ही फेमस डिश है चिल्ड्रन, रोगन जोश, जो कि हमें मिलता है जम्मू कश्मीर में। ओके, एक प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम है चिल्ड्रन ये रोगन जोश। तो वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे स्नो गिरती है, सर्दी होती है, बर्फ पड़ती है, लोगों को गर्माहट चाहिए होती है, तो चिल्ड्रन वो इस तरह का फूड आइटम खाते हैं ताकि बॉडी में हीट रह सके, ठीक है, एंड देन दे शुड फील कोल्ड लेस। सो रोगन जोश इन जम्मू एंड कश्मीर। So the first question is, Indian cuisine comprises a variety of regional and traditional dishes. सही बात है।
कि इंडियन क्यूजीन में वैरायटी ऑफ आपको रीजनल और ट्रेडिशनल डिशेस मिलेंगी। रीजन वाइज भी अलग अलग चीजें मिलेंगी और ट्रेडिशनल वाइज भी अलग अलग डिशेस मिलेंगे। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड नेम देम। तो अब कुछ जो है, कुछ ही हमने डाले हैं एक्सरसाइज में, उनके पिक्चर्स हैं आपके सामने, आपको इनका नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुंह में पानी नहीं लाना है, हमको सिर्फ नाम बताना है। ओके, तो पहला जो फूड आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो ये है, दिस इज वन ऑफ द फेमस डिशेस फ्रॉम पंजाब। तो ये बहुत ही फेमस एक डिश है पंजाब की। It is a combination of flat bread of corn flour with mustard leaves gravy। क्या होता है, रोटी होती है, और रोटी भी किसकी होती है, मक्के की। कॉर्नफ्लोर मतलब क्या होता है आपका, मक्का। ठीक है, तो कॉर्नफ्लोर की आपकी रोटी होती है, और चिल्ड्रन साथ में होता है मस्टर्ड लीव्स ग्रेवी, सरसों का साग। मतलब सरसों के जो पत्ते होते हैं उसको पीस के उसको ग्रेवी बनाई जाती है, साग बनाया जाता है। तो आप कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा सा क्लिक कर लिया होगा कि हम किस डिश की बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन, ये बहुत ही फेमस डिश है और काफ़ी टेस्टी डिश है। इसे हम कहते हैं मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, जो कि नॉर्थ इंडिया का काफ़ी फेमस फूड आइटम है। सो वी विल जस्ट राइट डाउन मक्के की रोटी and सरसों का साग। ओके, दिस इज मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। मक्के की रोटी कौन सी होगी, फ्लैट ब्रेड ऑफ कॉर्नफ्लोर, और दूसरा क्या है, सरसों का साग। टेस्टी टेस्टी फूड आइटम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे सामने। ओह वेरी यम्मी, ये चीज़ हमें मिलती है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद होता है। और आप यहाँ पे तो देख ही सकते हैं कितनी बड़ी मिर्ची आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली इसका नाम क्या है चिल्ड्रन। तो आओ पढ़ते हैं। इट इज़ अ पोटैटो फ्रिटर स्टफ्ड बिटवीन ब्रेड बंस। तो पोटैटो का क्या है, रोल है, फ्रिटर है, जो किसके बीच स्टफ है, ब्रेड बंस के बीच में स्टफ है। आप ये देख सकते हो, ब्रेड बंस, उसके बीच में पोटैटो फ्रिटर भरा हुआ है। सर्व्ड विथ चटनी एंड ग्रीन चिलीज। इट इज फेमस इन महाराष्ट्र। चटनी के साथ और ग्रीन चिली के साथ इसे सर्व किया जाता है। तो इसका नाम आखिर में है क्या। सो इस फूड आइटम का नाम है चिल्ड्रन वड़ा पाव। ओके, विच इज वेरी वेरी फेमस इन महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र गए और वड़ा पाव नहीं खाए तो आपने क्या किया। ओके, सो यू मस्ट ट्राई ईटिंग दिस टेस्टी वड़ा पाव, फेमस in Maharashtra. All right. Now, next food item. Andhra Pradesh has given the world one of its most savored dish. Children, Andhra Pradesh state ने पूरे वर्ल्ड को एक बहुत ही बढ़िया डिश प्रोवाइड की है। इट इज मेड ऑफ एन लेयर्ड राइस कुक्ड विथ ईदर मीट और चिकन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स। इसके अंदर क्या होता है, लेयर ऑफ राइस होती है, चावलों की परत होती है, मिक्स्ड विथ मीट, चिकन और वेजिटेबल्स। तो चिल्ड्रन, ये कौन सा टेस्टी फूड आइटम आपको दिख रहा है। सो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये काफियों की फेमस डिश है और इस खतरनाक डिश का नाम है हैदराबादी बिरयानी। ओके, तो अब वो अगर चिकन की होगी तो हैदराबादी चिकन बिरयानी होगी, मटन की होगी तो हैदराबादी मटन बिरयानी होगी, और वेजिटेबल्स की होगी तो हैदराबादी वेज बिरयानी होगी। लेकिन ऑलमोस्ट पूरा अगर हम नाम बोलेंगे तो इसका हम क्या कहेंगे, हैदराबादी बिरयानी। वेरी वेरी फेमस बिरयानी चिल्ड्रन। पूरे देश के लोग हमारी इस बिरयानी को, आंध्र प्रदेश की इस बिरयानी को खाने के लिए तरसते हैं। ओके, सो माउथ वाटरिंग हैदराबादी बिरयानी। ओके, so next time when you are going to Hyderabad, you are trying this dish for sure. All right, moving to नेक्स्ट वन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेटर ऑन आप इसकी स्पेलिंग्स को ढंग से देख सकते हैं, और अगर आप उतार लेते हैं तो प्लीज उतार लीजिए। सो दिस इज हैदराबादी बिरयानी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है
द डिश इज द मोस्ट एडमायर्ड डेलिकेसी ऑफ बिहार स्टेट। अब चलो, अब हम महाराष्ट्र भी घूम लिए, हमने आंध्र प्रदेश भी घूम लिया, हमने ये सब जगह पूरी कर ली, हमने पंजाब भी घूम लिया। अब हम चलते हैं बिहार, और बिहार का क्या खाना है। सो चिल्ड्रन, ये जो खाना है, फूड आइटम आप देख सकते हैं, ये क्या है, द मोस्ट एडमायर्ड डेलिकेसी ऑफ बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है इस डेलिकेसी को। इट कंसिस्ट ऑफ रोस्टेड व्हीट बॉल्स। ठीक है, जो व्हीट बॉल्स होती है, व्हीट के जो गोले होते हैं, उसको पहले सेका जाता है, ठीक है, और स्टफ्ड विथ अ स्पेशल फिलिंग ऑफ मैश्ड पोटैटोज, और इसको मैश पोटैटो से क्या किया जाता है, स्टफ किया जाता है। तो ये कौन सी डिश है चिल्ड्रन, विच इज वेरी वेरी फेमस इन बिहार, और इस डिश का नाम है लिट्टी चोखा। ओके, सो जो ये रोस्टेड व्हीट की बात हो रही है, व्हीट बॉल्स की बात हो रही है, इसे हम कहते हैं लिट्टी, और जो ये मैश पोटैटोज की बात हो रही है, इसे हम कहते हैं चोखा। सो दिस डिश इज चिल्ड्रन लिट्टी चोखा, वेरी वेरी फेमस डिश इन बिहार। तो जब आप बिहार जाएं और अगर ये ना खाएं तो आपने फिर क्या बिहार घूमा, क्योंकि वहां का टेस्टी फूड आइटम ही आपने नहीं चखा। तो यस चिल्ड्रन, दिस इज लिट्टी चोखा, अ वेरी फेमस डेलिकेसी इन बिहार। ओके, सो लिट्टी चोखा। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे का फूड आइटम देखते हैं। All right, this is a traditional Gujarati snack that maintains an interesting balance between spices and sweetness. तो चिल्ड्रन, अब इतने सारे स्टेट्स की हम देख रहे हैं खाने फूड आइटम्स इतनी बढ़िया बढ़िया, तो अब आती है बारी किस स्टेट की, गुजरात की। तो गुजरात में ये जो स्नैक है, द पिक्चर विच इज गिवन, जो स्नैक की पिक्चर है, ये बहुत ही बढ़िया बैलेंस करता है, मेंटेन करता है इस बैलेंस को, किसके बीच का, स्पाइसेस और स्वीटनेस, मतलब तीखा भी है एक तरफ और मीठा भी है एक तरफ। तो मीठा तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तीखे में क्या रखा है, मतलब स्पाइसेस में क्या है। सो चिल्ड्रन, ये बहुत ही फेमस गुजराती डिश है और इसका नाम है फाफड़ा जलेबी। और यस, जब हम फाफड़ा खाते हैं तो हम जलेबी खाते हैं, और जब हम जलेबी खाते हैं तो हम फाफड़ा खाते हैं व्हेन यू आर इन गुजरात। सो यस, दिस इज फाफड़ा जलेबी, वेरी फेमस डिश इन गुजरात। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब हम स्टेट्स घूम रहे हैं तो हमें हमारे देश के स्टेट्स में अलग अलग खाना मिल रहा है ना। बिहार जा रहे हैं तो वहाँ अलग मिल रहा है, राजस्थान जा रहे हैं तो वहाँ अलग मिल रहा है, गुजरात जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है, पंजाब जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है। तो अपने देश में ही आपने 4 स्टेट घूम लिए और आपको अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स मिल गए। अब आप सोचो, अगर आप 28 स्टेट्स जाओगे तो आपको कितने प्रकार के फूड आइटम्स मिलेंगे, एंड दैट मेक्स आवर कंट्री फेमस फॉर इंडियन क्यूजीन। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। Now next one, fill in the missing letters and complete the names of these food items. तो क्या है, पता तो है, बस आपको ये जो बॉक्सेस हैं इसमें थोड़े से वर्ड्स लिखे हुए हैं डिशेस के, आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो पहला जो फूड आइटम है ये किसका है, मीठी मीठी रसीली रसीली जलेबी का। तो हम यहाँ पे जलेबी की स्पेलिंग लिखते हैं JALEBI। ओके, सो दीज आर मस्त मस्त जलेबी। ओके, नेक्स्ट वन, सो JALEBI जलेबी। Okay, what is this? So again, one sweet dish for you after jalebi. इस dish को नाम क्या है, which starts from B, very famous sweet dish children. इसको हम कहते हैं बालू शाही। ओके, ये एक प्रकार की मिठाई है, बहुत ही फेमस, बालू शाही। ओके, तो इसकी राइट स्पेलिंग ये है BALUSHAHI, बालू शाही। तो आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके की बालू शाही रखी है, और अगर आपने बालू शाही टेस्ट नहीं करी है तो प्लीज जाइए और टेस्ट करिए। क्या कर रहे हो बच्चों। ओके, बालू शाही। Now, what are these? Yummy, yummy बूंदी के लड्डूज। Yes, ये लड्डूज रखे हुए हैं, and I'm sure अब तक तो मेरे स्टूडेंट्स के मुंह में ढेर सारा पानी आ गया होगा कि टीचर क्या कर रही है। आज तो टीचर ने बढ़िया वाला टेस्ट ले रखा है कि एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं और इतने यम्मी यम्मी फूड आइटम्स भी दिखा रहे हैं। सो दीज आर चिल्ड्रन लड्डूज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट इज योर, यू कैन सी क्या रखा हुआ है, बढ़िया सा एक राइस मेड रखा हुआ है, डोसा, और विथ चटनी एंड सांभर, अ वेरी फेमस डिश इन साउथ इंडिया। व्हेन यू गो टू साउथ इंडिया तो ये आपको हर घर में मिलेगा, हर रेस्टोरेंट में मिलेगा। और आप जब जाते हैं साउथ इंडियन तो ये नहीं खाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर रेस्टोरेंट का स्टेपल फूड ही आप समझ लीजिए, वहाँ का स्टेपल फूड ही होता है इडली एंड डोसा। तो अभी जो यहाँ पे नेम मिसिंग है वो किसका मिसिंग है, डोसे का मिसिंग है। सो DOSA, डोसा, ठीक है। सो डोसा विच इज सर्व्ड विथ सांभर एंड चटनी। ओके, नाउ what are these white famous sweet and yes very famous in West Bengal, of course इसको हम कहते हैं रसगुल्ला। ओके, किसने किसने खाए हैं रसगुल्ला? आई मस्ट से मेरे तो ये फेवरेट है, आई जस्ट लव वाइट वाले रसगुल्लास। सो दिस इज रसगुल्ला। ऑलराइट, तो काफ़ी मिठाइयों के बारे में हम जान चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द शॉप और आपने अगर मिठाई देखी, स्वीट्स देखे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नाम ना पता हो। बहुत सारे नाम आप जान गए, जलेबी, बालूशाही, लड्डूज, राइट, एंड देन रसगुल्लास, और आगे देखते हैं अभी और क्या आ रहा है। सो दिस इज रसगुल्ला। ओके, व्हाट आर दीज? तो ये तो बारिश के मौसम में मिल जाए तो फिर मजे ही आ जाएं, इजंट इट? या फिर चाय के साथ अगर हमें मिल जाए तो भी मजे आ जाएं। तो इसको हम कहते हैं समोसा। आई नो आपको पता है, लेकिन स्पेलिंग पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो लिखो SAMOSA, समोसा। और इसकी पपड़ी खा लो तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना, अंदर के स्टफिंग से ज़्यादा बढ़िया मज़ा तो पपड़ी खाने में आता है। सो यस, दीज आर समोसा चिल्ड्रन। सुबह के नाश्ता हो या शाम का चाय का टाइम हो, समोसा हम सबको बेहद पसंद होता है, इजंट इट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ व्हाट आर दीज ब्लैक आइटम्स? अब ये रसगुल्ले की शेप के हैं, बट रसगुल्ला तो आपका व्हाइट कलर का होता है। ये ब्लैक कलर के राउंड राउंड कौन सी मिठाई है विच स्टार्ट्स फ्रॉम G? Yes, you are right. This is none other than gulab jamun. Okay, GULABJAMUN. गुलाब जामुन, है ना? पसंद है ना रसगुल्ला, गुलाब जामुन? कितनी टेस्टी मिठाइयाँ हैं यार। ओके, तो ये सब चिल्ड्रन कहाँ का फूड आइटम है तो हमारे देश का, है तो इंडियन क्यूजीन का। और अब आप बताओ, इतने टेस्टी आइटम के बाद अगर इंडियन क्यूजीन नहीं फेमस हुई वर्ल्ड में तो फिर क्या हुआ? दैट इज वाई चिल्ड्रन पीपल आर क्रेजी आफ्टर इंडियन डिशेज, एंड व्हेन दे कम टू इंडिया दे आर like they have to try all the food items which are present in India। और जब वो जाते हैं तो वो भूलते नहीं है एक भी डिश को, और जब वो जाके वहाँ पे कोई इंडियन क्यूजीन ढूंढते हैं तो ये सारे फूड आइटम्स वो ट्राई करते हैं। एंड दैट्स वाई इंडिया इज वेरी वेरी फेमस व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्यूजीन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? So we have done this in the earlier exercise only। ये है बहुत ही फेमस महाराष्ट्र का वड़ा पाव, potato fritter stuffed between the two buns। So वड़ा पाव, ठीक है। ये दो पाव हो गए और बीच में आपका आलू का क्या है, गोला भरा हुआ है, सर्व्ड विथ चटनी, है ना, तीखी तीखी चटनी, और खाओ और आपको आ जाएंगे मजे। सो वड़ा पाव फेमस महाराष्ट्रियन डिश। ओके, ऑल राइट चिल्ड्रन, तो ये थी आपकी इंडियन क्विजीन। आज बहुत सारा फूड आइटम्स हमने कर लिया और अब मुझे पता है आप सबको लग गई होगी भूख, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद में आप जाकर कर सकते हैं अपने पेट की पूजा। ओके, तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है एंड वी केम टू नो दैट देयर आर वेरियस food items available in different types of states and they are differed by region and religion। okay, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप मान लीजिए क्लास 3 में है, आपने क्लास 3 क्लिक किया, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया, उसके बाद आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन, और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। तो ये था आपका टॉपिक इंडियन क्यूजीन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।